जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई। सब बढ़िया है। बहुत शानदार। ऑल ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, थोड़ा इसी चला दीजिए। क्लास स्टार्ट कीजिए सर जी। स्टार्ट है भाई, क्लास स्टार्ट है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसी वजह से जो है 2-4 मिनट हम लोग लेट हो गए। चलिए, एक बार बताओ मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अच्छा सर, हाँ सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत मस्त है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 तक हम लोगों ने कर लिया था। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है। और आज जो है हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सर। जो स्टॉक्स पर आपकी वीडियो देखी, चलिए बताइए, जो स्टॉक्स की वीडियो कैसी रही, कैसा लगा? थोड़ा ठीक ठाक बोल पाए, नहीं बोल पाए? बताइए भाई। चलिए, जिन लोगों ने जो स्टॉक्स पर हमारी वीडियो देख ली है वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि अभी बहुत जगह पे बुलावा है और बहुत जगह पे जाना है, तो कुछ चीज़ों को और बेहतर किया जाना है। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 से होगा, ठीक है? 83 से हम लोग करेंगे। 83 अगर नहीं बताया तो 83 से करेंगे भाई, ठीक है? बहुत मस्त। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। सुपर्ब, कतई जहर, बहुत अच्छा, भौकाल। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सबने वीडियो लगभग देख लिया। बहुत अच्छी बात है। चलो, वीडियो देख ली है तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है? बाकी अपना प्यार और एक तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से, ठीक है? चलिए भाई, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपना जो प्यार है वो कमेंट बॉक्स में दिखाते रहें। किसी की भी वीडियो हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी अपलोडेड हो, अपना प्यार ज़रूर व्यक्त करें, अपना आभार, अपना सपोर्ट ज़रूर व्यक्त करें। बस वही मेरा मजबूत सहारा है, ठीक है? चलिए, आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया, एक्स का मान बताओ अगर तुम्हारा कॉस एक्स का मान -1/2 है। मुझे लगता है ऐसे सवाल मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है? तो आप इस सवाल का बड़े प्यार से, बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। मैंने कहा था ऐसे सवालों में हम ऑप्शन को उठाते हैं और ऑप्शन के माध्यम से जाते हैं। तो पाई को हटा के हम कितना रख देते हैं, 180 डिग्री। 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बार में। पाई को हटा के, खैर ये तो 2/2 है, मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर, खैर कोई बात नहीं। ये बनी पाई, पाई का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू को 180 रखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 से 90 बार में काटेगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ पाई को भी 180 अगर हम रखते हैं तो हमारा 3 से कटा कितनी बार में, 60 बार में। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 9 × 2 हमारा कितना हो गया, तो 270 डिग्री हो गया। 9 × 5 कितना हो गया, तो 450 हो गया, ठीक है? और ये हमारा कितना हो गया, तो 180 डिग्री हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, तो 6 चौके 240 डिग्री हो गया। इस तरीके से अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कौन सा डिग्री वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? तो एक बार हम जो है चारों ऑप्शंस को देखते हैं, क्या पता इसी बहाने हम बहुत कुछ सीख जाएं। जैसे हम ये सीख जाएं कि cos 270 का मान कितना होता है, cos 180 का मान कितना होता है, cos 450 का कितना होता है, cos 240 का कितना होता है। हालांकि मुझे आंसर सीधा दिख रहा है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले cos 270 डिग्री को आप कैलकुलेट करो। तो cos 270 डिग्री को कैलकुलेट, देखो डायरेक्ट भी जाने का एक तरीका है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर आप इसका डायरेक्ट आंसर देखो, मैं डायरेक्ट भी तरीका बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है? वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और वो भी आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन फिलहाल एक बार चारों ऑप्शंस का आंसर हम देखते हैं। अब cos 270 है, तो cos 270 को अगर आप देखोगे तो ये हमारा 90 का कितना गुना है मेरे भाई, 90 के 3 गुना से कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट की बात की गई है, तीसरे क्वाड्रेंट की। और तीसरे क्वाड्रेंट में मेरे भाई यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos नेगेटिव हो जाएगा। साथ में 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल पे cos हमारा किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और ये 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं,
ज़रा अगर हम एक बार देखें तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू अगर निकालना सीखना है तो यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर cos 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा cos 90 का दोगुना से कितना ज़्यादा है, 90 के दोगुना से 0 ज़्यादा है। अगर 90 के दोगुना से मेरे भाई 0 ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसमें कॉस क्या होगा, नेगेटिव। 90 का इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल पे कॉस हमारा चुपचाप क्या रहने वाला है, कॉस ही रहने वाला है। साथ में यहाँ पर कितने डिग्री की बात कही गई है, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 1 होती है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। और आज के बाद आपको याद भी रखना है कॉस 180 का मान -1 होता है और साइन 180 का मान 0 होता है। ठीक है, ये दो वैल्यू डायरेक्ट कहीं कहीं पर यूज़ में आ जाते हैं तो याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं cos 450, तो cos 450 मेरे भाई कितना होगा, तो सेम तरीके से बोलोगे सर cos 90 का कितना गुना है, तो 90 का ये 5 गुना है और उससे कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है। कौन से क्वाड्रेंट की बात है, पाँचवें क्वाड्रेंट की। पाँचवें क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, 5 से अब 4 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, 1, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। कॉस को तो ये पॉजिटिव होगा पहली बात। तो कॉस को आप देखो यहाँ पर, तो 90 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी ऑड नंबर से, तो जब आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई कहानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहानी यहाँ पर ये कॉस चुपचाप साइन में बदल जाएगा और ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक बार हम जो है ऑप्शन नंबर डी देखते हैं और ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना कहता है, कॉस 240 कहता है। कॉस 240 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉस 90 का 2 गुना और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो दूसरे से ज़्यादा यानी तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारी कहानी क्या होती है, तो tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 90 को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो 90 को अगर एक इवन नंबर से मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हमारा कॉस में रहने वाला है और उसके बाद कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा -1/2, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इस सवाल को बनाने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारा एक तरीका हो गया बाई ऑप्शन से, बाकी दूसरा तरीका हमारे पास है और वो दूसरा तरीका क्या है वो समझिए। क्योंकि पेपर में हम इतना टाइम तो ले नहीं सकते, हर एक ऑप्शन को वेरीफाई कर नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये होगा कि हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि भाई देखो बात ऐसी है, ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 हमारा कितने डिग्री का मान है, तो ये 1/2 हमारा 60 डिग्री का मान है। ये हमारा कितने का मान है, तो 60 डिग्री का मान है। अगर मैं cos 60 डिग्री लेता हूँ तो cos 60 डिग्री लूँगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री लूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई मात्र 1/2 यहाँ पे। तो मैं 1/2 नहीं ले सकता यहाँ पे, मतलब 60 डिग्री नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि मेरा जो वैल्यू आना है वो 1/2 के साथ साथ नेगेटिव भी आना है। यानी मेरा कॉस उस क्वाड्रेंट में होगा मेरे भाई, मेरा कॉस उस क्वाड्रेंट में होगा मेरे भाई जहाँ पर हमारा कॉस नेगेटिव होगा। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सारे के सारे क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर इसमें कॉस पॉजिटिव, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव। यानी पहले क्वाड्रेंट में कॉस नहीं हो सकता है और ये चौथे क्वाड्रेंट का केस नहीं है, या तो ये दूसरे में होगा, नहीं तो ये हमारा कितना होगा, तीसरे में होगा। समझ गए मेरी बात को, या तो ये दूसरे में होगा, नहीं तो ये किस में होगा, तीसरे में होगा। 90 डिग्री के साथ हम इसे रिलेट नहीं कर सकते हैं जैसे 90 के ऑड मल्टीपल के साथ, क्योंकि अगर 90 के ऑड मल्टीपल से रिलेट करेंगे तो कॉस तुरंत जो है वो हमारा साइन में बदल जाएगा। यानी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 180 माइनस थीटा लिखूँ या 180 प्लस थीटा लिखूँ। समझिएगा मेरी बात को, या तो मैं इसे 180 माइनस थीटा लिखूँ या फिर मैं इसे 180 प्लस थीटा लिखूँ। अब हमारा अच्छे से पता है आपको कि cos 180 प्लस थीटा अगर हम लिखते हैं, सॉरी पहली बात यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, अगर हम देखें तो cos 180 माइनस थीटा का एक केस बन सकता है और एक हमारा केस बन सकता है 180 प्लस थीटा का। अगर cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो cos 180 माइनस थीटा मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा के, एक तो हमारा ये हो सकता है और नहीं तो हमारा 180 प्लस थीटा एक हमारा ये हो सकता है। यानी दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हमारा 180 माइनस थीटा, नहीं तो हमारा 180 प्लस थीटा।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ये सारे ऑप्शंस को आप हटाओ यहाँ से, किसी की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप बाई मेथड जाओ। पहली बात तो वो 60 डिग्री का मान है। अगर वो 60 डिग्री का मान है मेरे भाई, तो यानी थीटा का मान तो आपको 60 ही रखना है। नेगेटिव आया है मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट का है। सेकंड में 180 माइनस थीटा ले सकते हैं, थर्ड में ये ले सकते हैं। यानी इसके हिसाब से जो हमारी संभावनाएं हो सकती हैं आंसर की, वो क्या हो सकती हैं, 180 माइनस 60, यानी या तो ये कॉस 120 का मान मेरे भाई हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर ये किसका मान हो सकता है, तो 180 प्लस 60, ये कॉस हमारा जो है 240 का मान हो सकता है। 18 6 24 यानी 240 का। अब अगर आपके ऑप्शन में 120 है तो उसको आंसर टिक करो, या 240 है तो उसको टिक करो। आपने अपने ऑप्शंस को देखा, आपने कहा सर यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है, देखो 120 तो मुझे कहीं देखने को मिला नहीं, 240 ज़रूर मिला है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 180 आंसर है। नीरज कुमार कह रहे हैं सर 180 वाला समझ में नहीं आया। देखो 180 वाले में कुछ भी नहीं है, कॉस में 90 के 2 गुना से ये 0 ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर कहा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में नीरज जी क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, इसीलिए कॉस इसमें क्या रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा। 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसीलिए कॉस कॉस में रहेगा। 90 को ऑड से मल्टीप्लाई करते तो कॉस साइन में बदल जाता। बस, तो माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और ये माइनस का माइनस आ गया। तो दो तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक हमारा तरीका 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, एक तरीका हमारा 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, यानी 180 माइनस 60 और 180 प्लस 60। ठीक है, चलिए चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं। 84 नंबर सवाल हम देखते हैं। 84 नंबर सवाल हमसे क्या कहा है। इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए टेन थीटा हो गया, साइन इतना प्लस थीटा कॉस, एक एक चीज़ को कंसिडर करते चलिए। जैसे मान लीजिए पहले हमारा टेन थीटा है तो हमने टेन थीटा लिखा, फिर उसके बाद यहाँ साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट कहा गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहा गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन आपको भी ये बात पता है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और चूंकि 90 डिग्री है तो साइन इसीलिए हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा ये हमारा बदल जाएगा किस में, तो कॉस थीटा में। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये जो टेन होता है, असल में ये टेन नहीं है, ये आपका क्या है, तो ये आपका साइन अपॉन मेरे भाई कॉस है। क्या है मेरे भाई, तो साइन अपॉन कॉस है। तो यहाँ पर ये लिख लो कि सर ये टेन नहीं था, ये तो आपका साइन अपॉन कॉस था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर काटूंगा तो कॉस से मेरा कॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में मेरा कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर 83 का कोई स्मार्ट अप्रोच है क्या, इतना समय लग रहा है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्मार्ट अप्रोच लगाएं। देखिए मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। पहली बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर हर चीज़ की वैल्यू को निकाल रहे हैं। कुछ चीज़ों की तो वैल्यू बच्चों को डायरेक्ट याद होती है, और कैसे याद होती है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अभी बच्चे हैं, अब आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, सोचेंगे इतना समय लग गया, ये लग गया। जो एक्सपर्ट बच्चे हैं, जिन्होंने कई साल तैयारी कर रखी है, जो मेंस का सीधा पेपर लिखते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि पहले ही आप तो यहाँ वेरीफाई कर रहे हो ना यार, आप यहाँ 180 का मान निकाल रहे हो, इसका मान निकाल रहे हो। अगर जो अच्छा बच्चा होता है ना, उसको बहुत तरीके से समझ में आता है, उसको सीधा रटा हुआ रहता है। कॉस 180 का मान -1 होता है, और कॉस 270 का जो मान होता है वो 0 होता है। इसलिए वो ये दो ऑप्शंस पर तो कभी चेक ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है इसकी वैल्यू -1 आनी है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आनी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आनी है। वो दो ये चेक नहीं करता, बच गया तीसरा और चौथा, इन्हीं दोनों को चेक करता। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 के बाद हमारा 85 नंबर सवाल हमसे क्या कहा गया वो देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि हमें ये पूरा का पूरा मान बताना है। ये पूरा हो गया और साथ में ये पूरा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वैल्यू वैल्यू का खेल है। और ये बस जो पाई है ना, ये डिस्टर्ब करता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। 4/3 की जगह 4/3 रखा।
पाई/6 का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180 होता है। 180 को अगर आप 6 से भाग करोगे तो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो आपको याद रखना है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप है ना छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो। जैसे मानो पाई/3 जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। पाई/6 की बात करते हैं, 30 डिग्री हो गया। पाई/4 जो है वो 45 डिग्री हो गया। नहीं याद करोगे तो किसको प्रॉब्लम आएगी, आप ही को आएगी। समय ज़्यादा लेंगे आप सवालों को सॉल्व करने में। तो इसीलिए आपको जो है वो चीज़ें याद करके रखनी है। तो मैंने कहा यार ये जो पाई/6 है ये हमारा कितना है, तो ये पाई/6 हमारा 30 डिग्री है। और कहीं पर पाई/2 जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, तो 90 डिग्री। अब वैल्यू एज इट इज़ रख दीजिए। देखते हैं मेरे से पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। और √3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस 3 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया 150। अब अगर हम बात करते हैं 150 के बारे में, तो 150 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 90 प्लस मेरे भाई 60 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है। पहली बात, साइन की चिंता मत करना। साइन की चिंता इसीलिए मत करना क्योंकि खुद अपनी आंखों से देखो ना, स्क्वायर है। नेगेटिव आया तो उसका स्क्वायर कर भी पॉजिटिव कर लोगे, पॉजिटिव आया उसका स्क्वायर करके भी पॉजिटिव कर लोगे। तो इसीलिए तो क्या कहोगे, 30 कॉस स्क्वायर जो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप क्या बोलोगे, 3 कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से साइन स्क्वायर 60 कर लो। तो क्या बोलोगे मेरे भाई, तो बोलोगे 3। उसके बाद साइन 60 का होल स्क्वायर। तो साइन 60 मतलब √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद -4। ठीक है, कॉसेक 45 √2 होता है। √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8। ये साइन पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। और साइन का 0 डिग्री 0 होता है, साइन का 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना करोगे, तो 1 करोगे। ठीक है, देखते हैं ये हमारा ख़त्म हो गया, ये हमारा 4 आ गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 8। इन दोनों की वैल्यू को ख़त्म करते हैं। 16 + 9 25/4 हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा तब से कह रहा है इंस्पेक्टर बनूंगा यहाँ पे एसएससी मैथ्स करके, तो थार मिलेगा कि स्कॉर्पियो मिलेगा। अभी चुपचाप तुम पढ़ लो, नहीं तो थप्पड़ मिलेगा। ठीक है, पढ़ लो बाबू, चुपचाप पढ़ लो। पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, थार स्कॉर्पियो के सपनों से बाहर आ जाओ और पढ़ लो पहले यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो खुश रहा करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो भाई। आज के सेशन में आप लोगों से मुझे ये चाहिए कि एकदम एनर्जेटिक सेशन हम लोग बनाते हैं, बढ़िया वाला। और मेरे से पहले आप लोग आंसर करेंगे। देखिए, बहुत वक्त लेकर आराम से प्यार से मैं समझा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। डेली आप लोग देख भी रहे हैं, तसल्ली तसल्ली से थोड़ा थोड़ा मैं एक एक टॉपिक खींच रहा हूँ और बढ़िया तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चंस भी आप लोग के प्रीवियस ईयर पे कॉन्फिडेंस आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि जितना मैं करा रहा हूँ उसके पहले मेरे पहले आंसर दो, तभी मुझे यकीन आएगा कि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ रहे हो। तो चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 4। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा, मैं सीधा लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। फिर उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा। अब मैं भाई बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, कई बार बता रखा है। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे cos³ a हो जाएगा। उसके बाद एक दिन पूरा का पूरा सिर्फ यही पढ़ाया था, साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यही सारा कराया था मैंने। ठीक है, हो गया मेरे भाई यहाँ पे। तो ये हमारा एक ब्रैकेट का पार्ट हो गया। अब हमारा दूसरा ब्रैकेट का पार्ट हम बात करते हैं। 4 हो गया साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा भाई। बहुत मोहब्बत से प्यार से आप आराम से यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाले की वैल्यू की बात करते हैं। देखो बच्चे, 2 जो है इसे कितनी बार में काटेगा, तो 2 इसे 90 बार में काटेगा। और 2 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 4 बार में। तो cos 90 प्लस थीटा, अब cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो cos 90 प्लस थीटा जो है मेरे भाई, यानी अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा हो गया ऑल, ये हमारा हो गया साइन, ये टेन और ये कॉट।
cos 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। और पहले भी बता रखा है, 1000 बार बता रखा है, शीट में उठा के भी देख लो, cos 90 प्लस थीटा मैंने क्या कहा है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये माइनस साइन 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन 4a हो जाएगा सर। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, छोटी छोटी बातें हम समझते हैं। 4 हमारा दोनों जगह कॉमन है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो साइन भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस का स्क्वायर, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, तो हमने कॉस कॉमन ले लिया। अब अंदर बच्चे यहाँ कितना बचा है, तो बोलोगे सर यहाँ पर आपका कॉस का स्क्वायर बचा हुआ है, और यहाँ पर आपका कितना बचा है, तो यहाँ पर आपका साइन का स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। और बच्चे हमारा जो है ये कॉमन जो आएगा, मतलब एक तरीके से जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, तो माइनस का साइन 4a हो जाएगा, ठीक है। अब आज जो है ना हम आपको दो बातें सिखाएंगे। टू थीटा का फॉर्मूला, इस सवाल में आगे बढ़ने के पहले आपको टू थीटा का फॉर्मूला का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पता नहीं है तो कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी आपकी। तो ज़रा एक बार हम लोग जो है अच्छे बच्चों की तरह टू थीटा का फॉर्मूला सीखते हैं। टू थीटा हमारा साइन में भी आता है, टू थीटा हमारा कॉस में भी आता है, टू थीटा हमारा टेन में भी आता है। असल में टू थीटा में कई सारे फॉर्मूले हमारे बनते हैं, लेकिन मात्र अभी दो फॉर्मूला सीखेंगे, फिर उसके बाद बाकी आराम आराम से जब जैसा क्वेश्चन आएगा तो सीखेंगे। एक होता है मेरे भाई साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा के असल में दो फॉर्मूले होते हैं, एक टेन के रेस्पेक्ट में और एक साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम बात से सीखेंगे। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 × साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या हो जाता है, 2 × साइन थीटा और कॉस थीटा। कई बार ऐसा भी आपको लिखा मिला जाएगा कि भाई साइन का 4 थीटा कितना होगा, तो आप यहाँ क्या कहोगे, देखो 2 थीटा था तो 2 का आधा यहाँ थीटा हो गया और 2 का आधा यहाँ थीटा हो गया। अब ये 4 थीटा है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो 2 × यहाँ पर साइन, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस का मेरे भाई यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। इस तरीके से करके समझ गए। और अगर मानो कल के दिन भविष्य में यहाँ पर साइन 6 थीटा लिख दे तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना। पहले तो यहाँ 2 लगा देना, और यहाँ पर क्या करना, 6 का आधा तुम्हारा 3 होता है तो साइन 3 थीटा, और यहाँ पर कॉस का 3 थीटा। मतलब ये कारवा, ये सफ़र आपका साइन वाला जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे ऐसे ही करके। आगे चल के 3 थीटा का भी फॉर्मूला बनाएंगे, बट ये ऐसे ही बनता है फिलहाल। अच्छा, अब दूसरी बात, एक और पॉइंट यहाँ जान लीजिए, और वो हमारा क्या जान लीजिए, कॉस के 2 थीटा के बारे में। कॉस 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, आगे चल के मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मात्र एक ही बात बता रहा हूँ, ठीक है। और वो बात हम आपको ये बता रहे हैं कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मात्र अभी इतना ही याद रखो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है, साइन 2 थीटा किसके बराबर, 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इस सवाल पर जब आप आते हैं और इस सवाल को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर इसमें अप्लाई करिए ज़रा। आपकी नज़रें बड़ी तेज़ होनी चाहिए एकदम, ठीक है। आप यहाँ बोलेंगे सर समझो मेरी बात को, ये हमारा क्या है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को घटा दिया तो ये हमारा कितना हो जाना है, ठीक है। हालांकि मैं इसमें से एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, इस 4 को आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, तो इस 4 को आप यहाँ पर 2 × 2 लिख सकते हो। 4 को यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, तो 2 × 2 लिख सकते हो। अब छोटी सी बात अगर आप समझेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर आप काफ़ी कुछ गेम कर सकते हैं, और वो यहाँ पर क्या है, इस 2 को आप ऐसे 2 रहने दो, ठीक है। उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा, तो 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो वो बोलोगे सर 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा हमारा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय माइनस का साइन 4a हो जाएगा। अगर हम एक कदम यहाँ पर और चले तो सेम तरीके से हम यहाँ कहेंगे, समझना मेरी बात को, कि 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा बराबर हो जाता है साइन 2 थीटा के।
टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाता है साइन 2 थीटा के, यानी यहाँ पर इसका दोगुना तो साइन 4a के। तो ऊपर वाली वैल्यू साइन 4a के बराबर और नीचे हमारा माइनस साइन 4a हो गया। जब इसने इसको नेस्तनाबूद कर दिया तो बचा कितना हमारा -1। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन था ये इकलौता ऐसा सवाल था हमारा जो थीटा वाले कंसेप्ट पर भी आधारित था और साथ में यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के ब्यूटीफुल फॉर्मूले के ऊपर भी आधारित था। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई? रविंद्र सौराष्ट्रीय जो भी हैं वो मैं आप जो पीडीएफ आप मांग रहे हैं मैं वो बच्चे आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, कारण यहाँ पर ये कि वो पीडीएफ डिलीट हो गई है। नहीं तो आप प्रैक्टिकली सोचिए अगर वो पीडीएफ हमारे पास रहता तो हम वही पीडीएफ क्यों नहीं देते कि उसके जगह पर हम कोई और पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर पीडीएफ हमारी वो डिलीट हो गई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। तो ओवरऑल जो है वो हमने यहाँ जाना है और हमने यहाँ पर क्या जाना है, तो हमने यहाँ ये देखा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू हो गई वो 4 इंटू साइन इंटू कॉस क्यूब हो गया, दूसरा वाला पार्ट 4 इंटू कॉस इंटू साइन क्यूब हो गया, नीचे वाला पार्ट माइनस साइन 4a हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 के 4 दोनों जगह से कॉमन ले लिया हमने, साइन साइन दोनों जगह था वो कॉमन ले लिया था, कॉस कॉस दोनों जगह था वो कॉमन ले लिया था। इसका 4 भी उठ के आ गया, इसका साइन भी उठ के आ गया, कॉस 1 उठ के आ गया, कितना बचा? कॉस स्क्वायर। इसका 4 भी उठ के आ गया, इसका साइन भी उठ के आ गया, इसका कॉस भी उठ के आ गया, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर। और यहाँ हमारा इतना हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो 2 तो रखा ही, साइन 2 थीटा हमने रख लिया। कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर हमारा हो गया तो कॉस 2 थीटा हमारा रख लिया। ठीक है, और नीचे हमारा साइन 4a आ गया। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर ये अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन 2 मतलब एक तरीके से 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर है। यानी जो भी थीटा देगा उसका दोगुना कर दो यहाँ पर, तो साइन 2 थीटा का मतलब 4 थीटा हो गया। यहाँ पे हमने काटा, आंसर हमारा कितना आया? -1 आया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर पीछे वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आपने कराया है इस क्वेश्चन में साइन 90 प्लस थीटा जो होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत शानदार बच्चा है, कहता है सर साइन 90 प्लस थीटा। देखो कितना प्यारा बच्चा है, इतने अच्छे बच्चों की हमारे देश को कितनी ज़रूरत है। उसके अनुसार ये है कि सर 90 प्लस ये जो है ना ये बराबर होगा सर माइनस कॉस ए के। तुम्हारे फूफा लेके आए थे यहाँ पे माइनस कॉस ए हैं, बताओ ज़रा। यहाँ प्रेमचंद मेहता फूफा लेके आए थे, दादा लेके आए थे, बताना ज़रा। कॉमन सेंस की बात बताओ, 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में खुद साइन पॉजिटिव होता है। तो जब साइन पॉजिटिव होता है तो काहेला नेगेटिव का साइन लगाओगे? बताओ यहाँ पे काहेला लगाओगे मेरे भाई? नहीं लगाओगे ना, तो बस क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती का? यहाँ पर आप लोगों को 2 स्टेप में प्रॉब्लम आ सकती है। पहला स्टेप आपको यहाँ पर यह आ सकता है कि सर आप इसको क्यों लिखे, ऐसा क्यों तोड़े, हम आपको बताते हैं। इस 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ने का एक ही पर्पस था कि मैंने यहाँ पर देखा जो ये ब्रैकेट वाला पास है cos 2 थीटा आ रहा है। जैसे अगर मैं इसे तोड़ता तो मैंने कहा यार ये तो हमारा cos 2 थीटा के बराबर है, तो मेरे मन में आया कि यार हम इसे sin 2 थीटा बना लेते हैं और 2 थीटा और 2 थीटा मिलकर 4 थीटा को ख़त्म कर देगा। इसीलिए मेरे भाई मैंने इसको sin 2 थीटा में बदला। समझे मेरी बात को यहाँ पे, क्योंकि ये cos 2 थीटा हमारा था। ठीक है मंजीत, ठीक है, तो जैसे ये हमारा 2 था तो वो मैंने 2 लिख दिया, इतने पार्ट को मैंने किस में बदल दिया? अब यहाँ भी तो देखो, ये भी तो आपने बदला है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब भी यहाँ पर आ जाए ना मेरे भाई, जब भी यहाँ पर आ जाए 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो आप यहाँ क्या करोगे? तो लिखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू थीटा 2 थीटा हो जाएगा। कल के दिन हमारा हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा और इंटू हमारा हो जाएगा कॉस का 2 थीटा, तो लिखोगे साइन 2 थीटा का डबल यानी 4 थीटा। उसी तरीके से 2 इंटू साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, तो यहाँ 3 थीटा का डबल 6 थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम मेरे भाई यहाँ लिखते हैं। तो सेम तरीके से 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन और 2 थीटा का डबल 4 थीटा हो जाएगा। समझ गए शिवम यादव जी? ठीक है, चलिए क्लियर है? मस्त रहो। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, 87 पर आते हैं, 87 की बात समझते हैं।
87 पर आते हैं, 87 देखते हैं। ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कितना हो गया मेरे भाई? ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो हम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री, तो यहाँ सीधा लिखा करो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हमारा कितना हो गया मेरे भाई। देखो मैं काफ़ी चीज़ें अब आपको यहाँ समझाते चलूँगा। 2 इंटू साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 का मतलब होता है 180/6 यानी 30 डिग्री। अगर आप यहाँ देखोगे 7 पाई बाई 6 है, तो यहाँ पर 7 इंटू 180, 6 से अगर हम काटेंगे 30 बार में तो कितना हो गया 210 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा जो हो गया वो हो गया हमारा पाई बाई 3, 180/3, 180/3 का मतलब 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सारे के सारे मैंने लिख दिए मेरे भाई। ठीक है, सारा लिख दिया ना। अब यहाँ पर हम समझना शुरू करते हैं और एक एक वैल्यू निकालते हैं। तो पहली बात, 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। कॉसेक 210, कॉसेक 210 मैं आपको साइड में कैलकुलेट करके बताता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे, एल्स नहीं समझ पाएंगे। कॉसेक 210 को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे सर कॉसेक 90 के मेरे भाई 2 गुने से कितना ज़्यादा है, तो 90 के 2 गुने से 30 ज़्यादा है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 गुने से ज़्यादा है यानी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है तो ये क्या होगा नेगेटिव। 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो कॉसेक हमारा कॉसेक में ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा इतने के करीब में। अच्छा, कॉसेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 का मान यहाँ पर 2 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलोगे सर -2, और मेरे भाई यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1/4 हो जाता है। ख़त्म कर दो मेरे भाई, एकदम बर्बाद कर दो, आबाद कर दो इन्हें, ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल कुल मिला के 3/2। कौन सा ऑप्शन वहाँ है, वो ऑप्शन नंबर डी है। बुझे कि नहीं बुझे बताओ। एक ये मेरा भाई एकदम टूटा हुआ दिल दे रहा है, मतलब व्यक्त कर रहा है अपने ऑप्शंस के आगे कि आज इसका दिल जो है टूटा है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे, सही है। कहा तो था मैंने 3 बातें, याद करो। जो स्ट्रक्स में एक लाइन मैंने कही थी, वो क्या कही थी, अगर किसी को याद हो तो। भूखा पेट, टूटा दिल, और यहाँ पर बेरोजगारी इंसान को या किसी भी पर्सन को जिंदगी जीना सिखा देती है। समझ गए? बहुत शानदार, पढ़ लो, बहुत शायरीबाजी हो गई। आ जाओ, अगला सवाल पढ़ते हैं भैया। 87 के आगे 88। अरे कहीं नहीं बढ़ रहे हो तुम। अच्छा ठीक है, 87 तक हमारा ये टाइप था और ये हमारा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद देखो हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप जानना है, ये अब मज़ा आएगा। मैंने क्या कहा था कि आपको 87 तक थोड़ा सा कष्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये हमारे जो हैं छोटे छोटे ऐसे प्यारे प्यारे आपको आइडेंटिटी मिलने वाले हैं जो आपके राह को थोड़ा आसान कर देंगे। काफ़ी कुछ ये सिखाएंगे आपको। ठीक है, एक से एक सवाल। तो असल में यहाँ पर अब हेडिंग डाल दीजिए जो मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे आगे। और ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछले 3 सालों में हर एक पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और वो हमारा क्या है, देखिए कहा जाता है ऐसा कि जो हमारे 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, जब हमारे 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी यदि हमारा a प्लस बी का जो मान है वो हमारा कितने डिग्री के बराबर आ जाए मेरे भाई, 90 डिग्री के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा पहले मैं आपको है ना एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसके प्रूफ बताऊँगा। तो a प्लस बी का मान जब हमारा 90 डिग्री होता है तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, और ये वाला पॉइंट क्या, साइन 90 माइनस थीटा, देखा है ना, साइन 90 माइनस थीटा पता है किसके बराबर होता है, बोलो। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, समझना मेरी बात को। अगर यहाँ पर मैं इस बात को बात कर रहा हूँ, जैसे मानो यहाँ पे ठीक है कि ये जो हमारा साइन ए है,
ये साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं साइन का ए ले रहा हूँ, अगर मैं साइन का ए ले रहा हूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर ये साइन है, और मैं ए के जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए के जगह पर मैं 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। क्या मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा है, बताइए। लिखा है गलत तो बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। मैं साइन ए को यहाँ पर 90 माइनस बी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 90 माइनस बी है। यानी अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड इक्वेट करने पे आऊँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा सर साइन का हमारा जो ये ए है, अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस बी के बराबर होता है। ये आगे चल के रिलेशन पढ़ाएंगे, अभी नहीं। अभी जो रिलेशन जानना है वो अपने को क्या जानना है, तो बोलोगे साइन है। ये कॉस मेरे भाई जब इधर जाएगा, तो कॉस मेरे भाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/cos बी हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 1 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे साइन ए हो गया, 1/cos की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/cos की वैल्यू sec b हो जाती है, और ये बराबर हो जाता है 1 के। ये हमने वो गोल्डन फॉर्मूला सीखना और हमें ये बात जानना है कि यानी आज के बाद हम कहेंगे जीवन में कि जब भी भैया ए और बी दो कोनों का मान हमारा या दो कोनों का जोड़ हमारा 90 डिग्री होगा, तो उनके साइन और उनके सेक का प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है। साइन इंटू सेक हमारा कितना होगा, 1 के बराबर। अब ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, अब ये तो सिर्फ एक पॉइंट है। अब यहाँ पर आगे चल के इसी के संबंधित 2-3 पॉइंट लिखने हैं, और वो 2-3 पॉइंट हमारे क्या है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग डालना है और नोट करना है, और मैं ट्रिक भी बता दूंगा याद करने का। और मैं यहाँ ट्रिक बताऊंगा कि यदि दो कोनों का मान या दो कोनों का जोड़ हमारा 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर हम बोलेंगे सर साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए, और साइन को किससे गुना करोगे सर, साइन का ए ले रहे हो तो सेक का बी लो, और दोनों को गुना करो तो देखो 1 आ रहा है। जैसे आप साइन के 30 को सेक के 60 के साथ गुना करो तो 1 आएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर साइन और सेक है, तो वैसे ही एक और रिलेशन बनता है कॉस और कॉसेक के बीच में, तो बोलोगे सर कॉस इंटू कॉसेक बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और जो तीसरा रिलेशन बनता है वो हमारा बनता है टेन ए और टेन ए के बीच में मेरे भाई, टेन ए इंटू टेन बी जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1 होगा। बोलोगे गुरुदेव याद कैसे करें, इसमें याद करने वाली बात है, ठीक है। बताइए, सिंपल है मेरे भाई, एस है तो एस आएगा, सी है तो सी आएगा, और टी है तो टी आएगा। अब कितना आसान हो गया याद करना, बताओ। एस है तो एस आएगा, सी है तो सी आएगा, टी है तो टी आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, ऐसे ही बस किसी की याद आ गई थी इसीलिए मुस्कुरा रहे थे। क्यों किसी की याद नहीं आ सकती है, बताओ। आ सकती है ना, तो बस उसी की याद में मुस्कुरा लिए, ठीक है। पढ़ लो अब चलो। हाँ, किसी की याद का मतलब ये नहीं है जो आपके मन में है, ठीक है। किसी की याद का मतलब कोई भी हो सकता है। पढ़ लो अब यहाँ पे चलो। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, यदि दो कोनों का जोड़ हमारा 90 डिग्री है, दो कोनों का जोड़ हमारा 90 डिग्री है, तो साइन को सेक से गुना करने पर 1 आएगा, कॉस को कॉसेक से गुना करने पर 1 आएगा, टेन को टेन से गुना करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि बताइए आप लोग मुझे आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ कहेंगे, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर साइन के 20 डिग्री को गुना किया है किसके साथ, सेक थीटा के साथ, और मेरी वैल्यू 1 आ गई है। मुझे बताओ यहाँ मुझे थीटा के जगह कितना रखना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे भाई, यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, कॉसेक मेरे भाई कितने डिग्री के साथ, तो 50 डिग्री के साथ, और तब मेरी वैल्यू 1 आ गई है। तो यहाँ बताओ थीटा का मान मेरे भाई कितना होगा। तीसरा सवाल जो है मेरे भाई वो यहाँ मेरे मन में ये उत्पन्न हो रहा है कि अगर मानो मैं टेन थीटा को गुना करता हूँ किसके साथ गुना करता हूँ मेरे भाई, टेन 10 डिग्री के साथ, और मेरी वैल्यू 1 आती है, तो मेरा थीटा का मान कितना होगा, जस्ट टेल मी। ठीक है, हाँ कॉट का भी होता है, जैसे टेन थीटा इंटू टेन थीटा है ना, तो वैसे कॉट का भी हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1। कॉट का भी सेम हो जाएगा मेरे भाई, जैसे आपको मैंने यहाँ लिखवाया ना, और मैंने यहाँ क्या लिखवाया कि जिस तरीके से टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होता है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर भी 1 होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
एक अभिषेक कुमार है सर, अपनी एक्स का नाम बताओ। रुको, तुमको एक्स वाई जेड सब बताते हैं अभी, ठीक है। बहुत एक्स वाई जेड का नाम जानने का तुमको शौक हो गया है। पढ़ लो, चलो पढ़ो। ठीक है, बताओ आंसर कितना आएगा तो बोलोगे। सर देखिए, बात बहुत ही सिंपल है और साधारण है। और वो बात यहाँ पर क्या है, तो वो बात मेरे भाई यहाँ पर ये है कि मैं 20 डिग्री को किसके साथ गुना करूं। देखो तो यहाँ पर साइन को सेक से गुना करने पर 1 तभी आता है जब मेरे भाई इन दोनों थीटा को जोड़ने में कितना आ जाए, दोनों थीटा को जोड़ने पे 90 आ जाए। तो बच्चा बच्चा भी यहाँ है ना, जापान का बच्चा भी ये बता देगा कि अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा मेरे भाई। तो बोलेगा सर देखो यहाँ पे, ठीक है। जापान छोड़ो, युगांडा का बच्चा भी बता देगा यहाँ पे। क्या बोलेगा, बोलेगा सर अभी समझाए थे, इतना प्यार से पढ़ाए थे कि साइन को सेक से गुना करने पे 1 तब आता है जब इन दोनों को जोड़ के 90 आए। ये 20 है तो ये कितना होगा मेरे भाई, तो ये हमारा 70 होगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है। कितना होगा, तो 70 होगा। आ जाओ उसी तरीके से यहाँ दूसरे वाले सवाल में, कॉस थीटा को कॉसेक से गुना करने पे 1 कब आता है। कॉस को कॉसेक से गुना करने पे 1 तब आता है जब इनके थीटा को जोड़ने पे कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री। ये 50 है, 50 में कितना जोड़ोगे कि 90 आएगा, तो बोलोगे सर 50 में 40 जोड़ दीजिए, 90 आ जाएगा। कितना जोड़ दो, तो 40 जोड़ दो सर। ठीक है, आ जाओ तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे 10 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ दोगे कि 90 आएगा, तो 10 में 80 जोड़ दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 80 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 3 सवाल मैंने आपको दिए और यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से तीनों का आंसर आप लोग समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरी बातें आपके दिमाग तक, दिल तक गई हैं। अब जैसे मानो यहाँ पर है ना, हम 2 क्वेश्चन आपको और देते हैं। अब इसका सेकंड वाला टाइप जिसके ऊपर आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है वो समझते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था और क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया गया था कि यदि मैं साइन को, ठीक है, साइन 10 डिग्री को सेक 80 डिग्री के साथ गुना करूं तो मेरे भाई कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर यह कहा गया था कि यदि अगर हम मान लीजिए कॉट जो है π/3 को अगर हम गुना करते हैं और किसके साथ, कॉट π/6 के साथ गुना करते हैं तो मेरे भाई कितना आएगा। अब यहाँ पर भी आपको समझने की बात है, उल्टा पुल्टा हो सकता है। 1 देके वैल्यू पूछ सकता है, वैल्यू देके 1 पूछा जा सकता है। तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि साइन ए इंटू कितना है, तो साइन ए इंटू सेक बी है। यानी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जब a प्लस बी को जोड़ने पे हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, a प्लस बी को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी को जोड़ के 90 डिग्री आ जाएगा मेरे भाई, तो साइन इंटू सेक हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 आ जाएगा। साइन इंटू सेक हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको जैसे यहाँ पर इस पे नोटिस करना है, और वो नोटिस क्या करना है, तो π/3 कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री होता है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो जब tan के 60 को tan के 30 के साथ गुना करो तब भी 1 आएगा, और cot के 60 को cot 30 के साथ गुना करो तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। ये बातें आपको ध्यान में लेके चलनी है, ठीक है। क्या बात है, आप लोग तो एकदम मेरे से भी जहर बनते जा रहे हो हैं। चलो बढ़िया है। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर पर भौकाल मचाएं, आ जाओ। तो 2022 का क्वेश्चन CHSL का, इसके बाद कोई क्वेश्चन पेपर हुआ नहीं है CHSL का, अभी हुआ, आंसर किया ही नहीं है, आज लास्ट डेट है। तो यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और सभी सवालों को यहाँ पर क्लियर अप करके चलते हैं। ये जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एकदम सीरीज वीरीज लंबा चौड़ा दिया रहेगा, अब दिमाग आपको लगाना है। कैसे बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन तो हम जीवन में नहीं देखे। पूछे क्यों सर, सर मेरी आंखों से ये दिख रहा है कि ये 48 का पेयरिंग 42 के साथ होगा, ये दोनों अपना जोड़ा लेके क्या बना लेगा, 90। यानी tan 48 और tan 42 कितना बनाएगा, 90। क्योंकि जब tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, कब, व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये दोनों अपनी जुगलबंदी बनाएंगे, तो बाकी बच कौन गए, 23 और यहाँ 67, ये दोनों अपनी जुगलबंदी बनाएंगे। क्योंकि tan के 23 को tan के 67 के साथ यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता है कि tan a इंटू tan b बराबर क्या होता है, 1 होता है, व्हेन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो एग्जामिनर ये बात जानता है, बस वो थोड़ा उल्टा उल्टा करके लिख देता है। अगर वो शुरू में ही यहाँ 48 के बगल में 42 लिख देता, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं, वो यहाँ पर क्या करता है, tan 48 है, tan 48 के पास tan 42 को रहने देता,
और यहाँ पर 23 को जो है, यहाँ अगर आप मान लीजिए साथ में लिखते हैं किसके, 67 के, तो बच्चा बच्चा भी ये पकड़ लेगा, अच्छा 10a इंटू 10b बराबर 1, कब, जब a प्लस बी बराबर 90। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस वाले जोड़े का मान हमारा 1 हो जाएगा, इंटू इस वाले जोड़े का मान हमारा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 हमारा कितना होगा, 1 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी थी और यहाँ जानना था। ठीक, बस वो थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा होता है पेपर में, बाकी आता यही फॉर्मेट पे है। आ जाओ एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, इस सवाल को भी हम समझते हैं। क्या कहा गया, साइन 35 कॉस 55 या कॉस 55 सॉरी कॉस 35 साइन 55, इसका मान ज्ञात करो। अब आपको एग्जामिनर ने यहाँ लपेटा और जान के लपेटा, लेकिन आपको समझना था ये वो वाला टाइप तो नहीं है, लेकिन उसी टाइप पर आधारित है। मैंने कई बार कहा और 1000 बार समझाया कि जब भी तुम्हारा ऐसा आ जाए ना, सबको एक एंगल में बदलने की कोशिश करो यहाँ पे। अब आपको पता है यार, साइन की पेयरिंग सेक के साथ होती है, बेचारा कॉस मौजूद है, कैसे पेयरिंग कर लेगा। या कॉस बोलता है कि तुम मेरे कॉसेक को लेके आओ, मैं तुमसे मानूंगा ही नहीं। यहाँ पे कॉस कॉसेक के साथ पेयरिंग कर सकता था या साइन सेक के साथ कर सकता था, ऐसी कोई संभावना बची ही नहीं इन दोनों के पास। अब जब इन दोनों के पास ऐसी कोई संभावना नहीं बची, तो इन लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने कहा ठीक है, मैं अपने आप को बदल लेता हूँ। मैं साइन हूं तो मैं कॉस में बदल जाऊंगा, ताकि कॉस कॉस के साथ गुना हो जाए। और यहाँ पर भी सेम बोलेगा, साइन, मैं साइन हूं तो मैं किस में बदल जाऊं, कॉस में। या फिर ऐसा बोलेगा, यहाँ वाला कॉस बोलेगा कि मैं कॉस हूं तो किस में बदल जाऊं, मैं साइन में बदल जाऊं। मतलब एक जैसे टर्म जो है वो हमें बनाने हैं, तो बना लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ बोलोगे गुरुदेव देखो बात ऐसी है, साइन का 35 है, तो अगर साइन का हमारा 35 है, तो साइन को जब हम कॉस में बदलेंगे तो 90 में से 35 को घटा दो, यानी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो हमने कहा ये हमारा कॉस का 35 है, कॉस को जब हम साइन में बदलेंगे, तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो 90 में से 35 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो कॉस 55 कॉस 55 कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। और साइन 55 को साइन 55 के साथ गुना करोगे, कितना हो जाएगा बताना जरा, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर 55 डिग्री। हो गया। अच्छा, बचपन में क्या पढ़ते थे, खैर याद कैसे होगा, ध्यान तो कहीं और रहता था, टीचर पे रहता था या फिर बगल वाले पे रहता था, बोर्ड पे तो रहता नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बचपन में तब तो पढ़ोगे ना। क्या पढ़ाया था बचपन में टीचर ने, याद दिलाना जरा। कहा था ये बात उन्होंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर ध्यान है ये बात, तो फिर कॉस स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 55 कितना होगा, 1 होगा। इसलिए जो ये बालक कह रहा है कि सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, भाई एक काम करो, एक गिलास पानी लो, उल्टा लेके नाक के अंदर डाल के डूब के मरने की कोशिश करो तुम पहले, समझे ना। यही ऑप्शन बच गया तुम्हारे पास, और कुछ नहीं है। ऑप्शन रॉन्ग है, फूफा ऑप्शन रॉन्ग करके गए थे। आसान सा सवाल है, ये भी नहीं बन रहा है। कितना आसान है भाई, साइन को कॉस में बदलो तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस को साइन में बदलो तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। बचपन की गलतियां पढ़ लिया करो। ठीक है, आगे बढ़े। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला तो बता दोगे, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ मेरे भाई, आप यहाँ साइन कॉस भी लगा सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी को है ना दिल पे ज़्यादा चोट लग गई है, और इस बात पे चोट लग गई है कि हमने यहाँ साइन बी का फॉर्मूला नहीं लगाया, सर आप वो भी लगा सकते हैं। किसी ने आपके हाथ पांव बांधे नहीं है, आप यहाँ पर अगर चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है, देख लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। साइन एक्स प्लस वाई का यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का एक खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है, और वो हमारा क्या होता है कि साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस हमारा हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, ये इसके बराबर होता है। कंपेयर करोगे तो देख लो, साइन का 35 है तो यहाँ कॉस का 35 है, और अगर यहाँ कॉस का 55 है तो साइन का 55 है। यानी हम क्या बोलेंगे, साइन अगर एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स होगा, साइन कॉस अगर वाई है तो यहाँ साइन वाई होगा। तो एक्स का अगर साइन यहाँ है तो एक्स का यहाँ कॉस होगा, वाई का अगर यहाँ कॉस है तो वाई का यहाँ साइन होगा। तो ये बराबर हो जाता है साइन इंटू एक्स प्लस वाई के। तो आप इसको इस तरीके से इस प्रकार भी लिख सकते थे, आपकी इच्छा है सरकार।
आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई यानी 35 प्लस 55। ठीक है, तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा साइन 90 के बराबर हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी है। तब भी ऑप्शन 1 ही आएगा मेरे भाई। समझे या नहीं समझे, बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 करें। सेम तरीके से जैसे tan वाला किए थे ना, वैसे ही यहाँ पर ये है। कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढा करो किसी भी एंगल का। यहाँ पे जैसे सारे के सारे कॉट 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 हैं, तो मेरे को पता है इसमें कॉट ए इंटू कॉट बी वाला फॉर्मूला लगेगा। और कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है कब, जब a प्लस बी 90 हो। यानी मुझे दो ऐसे कॉट लेने पड़ेंगे जिनके a और b को जोड़ने पे 90 आ जाए, जिनके a और b को जोड़ने पे कितना आ जाए, 90। तो मैं यहाँ पर ये कॉट लूंगा 25। अब 25 किसके साथ जोड़ के 90 बनाएगा, तो 25 और 65 90 बनाएंगे। तो लो भैया, इनका जुगलबंदी तो हो गया, इनकी सेटिंग बैठ गई। ठीक है, और किसकी किसकी सेटिंग बैठ गई, तो यहाँ पर 25 वाला सेट हो गया किसके साथ, 65 के साथ। बोलाओ हम दोनों मिलकर 90 बनाते हैं और बराबर 1 हो जाते हैं। हो गए भाई ये 1। अब दूसरा सेटिंग ढूंढो इसका बेचारे का। अब 35 किसके साथ मिलकर 90 बनाएगा, तो बोलोगे सर 35 है, हम क्या है, हम 35 हैं। ठीक है, तो 35 बेचारा किसके साथ बनाएगा, 55 के साथ। ये अपनी सेटिंग ढूंढ के 1 बन गया। बच गया बेचारा कौन, 45। और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर इसका भी, ब्लू वाले का भी मान 1, हरे वाले का भी मान 1, 45 का भी मान 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आना कितना है मेरे भाई, तो 1 ही आना है। बुझे कि नहीं बुझे, बताओ। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए 25 वाले का आंसर 1, 35 वाले का आंसर 1, 45 वाले का आंसर 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, समझे। रेगुलर रहा करो, रोज क्लास में लाइव रहा करो। आप लोग है ना बहुत क्लास बंक मारते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत गलती है आप लोगों की है। फिर यहाँ पर भी वही कहानी होगी जो बचपन में हुआ था। ठीक है, सारा बचपन का प्यार निकल जाएगा यहीं पे, जान लो। आ जाओ, सवाल देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 सीजल में पूछा गया सवाल है, देख लो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक बच्चा कह रहा आप इतने खुश क्यों हो आज, मतलब क्या खुश रहने का अधिकार तुम्ही को है, हमें नहीं है, बताओ। चलो आ जाओ, सवाल देखो। अब यहाँ देखिए tan 13 डिग्री है। अब 13 हमारा किसके साथ जुगलबंदी करेगा, तो 13 हमारा 77 के साथ जुगलबंदी करेगा। तो यहाँ पर अगर जो है ना, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि tan 13 जो है ना, यहाँ पे ये हमारा tan 77 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना बनाता है, तो 1 बनाता है। उसी तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि 13 और 77 ये हमारा 90 है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा tan 36 जो है, ये हमारा tan 54 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 बनाता है। बच गया हमारा 45, एक वो हमारा 1 बनाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा, देख चलो। तो ऊपर हमारा कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू, अरे भैया क्या कर रहे हो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। और अगर हम नीचे बात करते हैं तो हमारा 2 हो गया। सेक 60 का मान कितना होता है भाई, 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2। और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऊपर तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 4 इंटू 2 हमारा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहते हैं, 3/4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जैसे मानो एलसीएम लेते हैं, पूरा का पूरा कितना 4 हो गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ 2 का 2 गुना 4 है, तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एलसीएम में 1 है, 1 का 4 गुना 4 है, तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। बिल्कुल एक एक बात हम आप लोग को समझाते हैं कि कैलकुलेशन समझाते हैं, ताकि कहीं कोई कष्ट ना आए। 8 हो गया यहाँ पे, इंटू कितना, 8 और 3 11, 11 में से 6 गया तो हमारा हो जाएगा 5 और बट्टे में 4। 4 से काटा 2 बार में, आंसर कितना आना है, 1/10 आना है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी है। सी फॉर चाचा और चाची विधायक हैं, बहुत शानदार, बढ़िया है। ठीक है सर, आज मेरा CHSL का पेपर था, दिए और मज़ा आ गया, बहुत शानदार। इसे आग लगा के आओ एकदम पेपर में, इसे पानी में आग लगाते हैं ना, एकदम वही से आग लगाना है।
ठीक है, तो चलो, मज़ा आया ना सवालों को करके? प्रॉपर्टी समझा आपने, प्रॉपर्टी जाना कि ये प्रॉपर्टी कितना कहर ढा सकती है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आराम से जाना है और यहाँ पर मोबाइल ऐसे रख देना है, कॉपी किताब रख देना है और घूमना है, फिर कल की क्लास में उठा के चले आना है। यही करोगे? नहीं करना है ऐसा। चुपचाप मेरे पढ़ाने के बाद रिवाइज करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 से लेके आगे तक का रिवाइज करना है, बनाना है, ट्राई करना है। भाई प्रॉपर्टी बता दी है, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक के सवाल खुद से बना लोगे। ठीक है, अगर आप चाहोगे ना तो यहाँ पर ये 92 है, 96 तक तो बड़े प्यार से, 96 के और आगे तक बना लोगे, 95 तक तो बना ही लोगे। ट्राई करोगे तो और मेरे भाई आराम से 115 तक भी ये सवाल बन जाएंगे। तो ट्राई करना, ठीक है? चलो, तो रीजनिंग के क्लास का टाइम हो गया, बढ़िया से पढ़ाई करो आप लोग, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। और कल एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए गिफ्ट आने वाला है यूट्यूब पर। कल 22 तारीख और 22 तारीख को एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों के लिए आएगा, स्पेशली CHSL के बच्चे जो CHSL मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए। कल यूट्यूब का गिफ्ट ज़रूर देखना आप लोग। सुबह 10 बजे आप लोगों को यूट्यूब पर एक वीडियो आएगी और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो है आप लोग के लिए गिफ्ट रहने वाला है, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिस मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा सर मिस हो गया, सर लेट से हमको पता चला ना तो इसीलिए सारा का सारा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है? 2 से 3 घंटे तक ही वो गिफ्ट आप लोगों के लिए रहेगा, इसलिए मिस नहीं करना है। सुबह 10 बजे का अलार्म लगा के रख रख लेना है मोबाइल में, ठीक? या टेलीग्राम पर मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा तो वहाँ से देख लेना, या एप्लीकेशन से भेज दूंगा तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।